चलिए बाबू, हाँ तो आपका वीडियो वो छूट गया था, इसलिए वीडियो अब देखिए। दूसरा था कि y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें, ठीक है। तीसरा है आपका, तीसरा पॉइंट कहती है कि उस बिंदु को काटता है, यदि वह बिंदु एक बिंदु को काटे तो वह रिलेशन होगा। मतलब यदि वह रेखा एक बिंदु को कट करे, एक बिंदु को कट करे, यदि वह रेखा y अक्ष के समांतर, कौन अक्ष के समांतर? y अक्ष के समांतर। रुकिए, यदि वह रेखा y अक्ष के समांतर एक बिंदु को कट करे, तब वह फंक्शन होता है। और देखिए, यदि वह रेखा y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर दो बिंदु को टच करे, दो बिंदु को कट करे, तब वह रिलेशन होता है। यानी ध्यान से समझिए, मान के चलिए कोई आपका फंक्शन दिया गया है, फंक्शन में रिलेशन पहचानने के लिए कह रहा है, तो पहला नियम है कि कोई भी फंक्शन देल है तो उसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे और फिर y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, और रेखा खींचने के बाद यदि वह रेखा y अक्ष के समांतर एक बिंदु को कट करे, के बिंदु को? एक बिंदु को कट करे, मतलब यदि वह रेखा उस ग्राफ को, यदि वह रेखा उस ग्राफ को बाबू, यानी यह रेखा उस ग्राफ को, यहां मतलब यदि वह रेखा उस ग्राफ को, यानी इस ग्राफ को एक बिंदु पर कट करे, यदि वह रेखा इस ग्राफ को y अक्ष के समांतर, यहां पर जोड़ लीजिएगा, उस ग्राफ को एक बिंदु पर कट करे, तब वह फंक्शन कहलाता है। और एक बिंदु पर कट ना करे, दो बिंदु पर कट करे, तो वह रिलेशन कहलाता है। एग्जांपल समझिए, ये आपका x डैश अमूल बिंदु को O से सूचित किया जाता है। यहां पर हो गया y, यहां हो गया y डैश, ठीक। यहां पर एक नियम फॉलो करेगा, मान के चलिए यहां से ऐसे करके इसे दे दिया और y अक्ष की एगो समांतर रेखा खींच कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, पहले ग्राफ देल है बाबू तो उसका ग्राफ खींचेंगे, फिर एगो y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, तब देखेंगे कि यदि वह रेखा एक बिंदु को कट करे तब वह फंक्शन कहलाता है, और एक बिंदु से अधिक बिंदु के कट करे तब वह रिलेशन कहलाता है। ये कट किया बाबू, के बिंदु को कट किया, एक बिंदु को, तो यहां होगा कि आता या क्याती है? फंक्शन है। क्या है? आपका फंक्शन है। आता या क्याती हो जाएगा बाबू? आपका फंक्शन हो जाएगा। आता क्याती है? फंक्शन है। क्याती है छोटो? फंक्शन है। आगे अगर एग्जाम्पल दूसरा ऐसे लें, ध्यान से समझिएगा, y डैश x डैश मूल बिंदु को O से सूचित किया जाता है। यदि एग्जाम्पल आपको ऐसे लिया जाए, ऐसे, तो आप क्या भी कीजिएगा,
पहले कोई ग्राफ के ग्राफ खींचेंगे, कोई फंक्शन के पहले ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचला के बाद क्या करना है, बाई अक्ष के समांतर वो रेखा खींचना है, और रेखा खींचला के बाद यह देखना है कि बिंदु के जगह टच कर रहा है। अगर एक जगह टच करेगा तब वह फंक्शन कहलाएगा, और एक से अधिक जगह पर टच करेगा तो वह रिलेशन कहलाएगा। यह बिंदु टच किया एक जगह, दो जगह के जगह टच किया है दो जगह, तब वह क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। अतः रिलेशन है, अतः क्या है, रिलेशन है। आगे वो एग्जांपल देगा क्या चीज कि यहां दे देगा कि y बराबर 5 है। क्या चीज कीजिए आप, ऐसे वो ग्राफ खींचनी है। क्या चीज खींचनी है, ग्राफ। यहां पर इधर दिए बाई डैश, बाई एक्स डैश, मूल बिंदु को ओ से सूचित किया जाता है। y बराबर यहां पर ही हो जाएगा 5, यानी इसके समांतर वो रेखा खींचेंगे, y अक्ष के समांतर के जगह एक जगह कट गया, यानी अतः यह क्या चीज है, फंक्शन है। यानी सबसे पहले को पूरा पॉइंट के मेन पॉइंट यहां समझिए, हॉट ट्रिक। अगर कोई रिलेशन या फंक्शन पहचानने के लिए रहे, रिलेशन या फंक्शन पहचानने के लिए रहे, तब पहला बात क्या करना है कि दिया गया फंक्शन है उसका ग्राफ खींच लेना है, फिर बाई अक्ष के समांतर को रेखा खींच देना है। तब देखना है कि यह रेखा एक जगह पर कट करेगा तब वह फंक्शन कहलाएगा, और एक से अधिक जगह पर कट करेगा तो वह रिलेशन कहलाएगा। चलिए आपका खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं सेकंड डिफिनेशन। ठीक है जी, अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि बताइए क्या चीज, बताइए ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछे क्या चीज कि पहचानने के लिए, तो आप बता दीजिएगा ये। और अगर आपसे आगे पूछे क्या चीज, ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछे कि x के पावर 2021 प्लस y के पावर 2 बराबर 4 हो तो तब यह फंक्शन है कि रिलेशन है। तो आप ग्राफ खींचिएगा तो पूरा बोझ भर जाएगा, लेकिन आपको ट्रिक बता रहे हैं, हॉट ट्रिक सभी बता रहे हैं। देखिए पहचानने के लिए आपका खत्म हो गया छोटू यहां पर। अगर आपसे पूछे कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 8 बराबर 16 है, तो यह फंक्शन है कि फलन, या फंक्शन है कि फलन या रिलेशन, फंक्शन है या रिलेशन। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दे दे और पूछे कि फंक्शन है कि रिलेशन, पहचानने के लिए हॉट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक याद कीजिएगा। आगे अगर आपसे पूछे कि x के पावर 13 प्लस y के पावर 9 बराबर 17 है, तो बताइए यह फंक्शन है कि रिलेशन, या फंक्शन है कि रिलेशन। क्या कीजिएगा, आप ग्राफ खींचेगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आपको हॉट ट्रिक बता रहे हैं। हॉट ट्रिक होना बड़ा बात याद रखिएगा, हॉट ट्रिक ध्यान समझिएगा। ट्रिक में लिखिएगा, यदि दिया गया व्यंजक में y का घात सम संख्या हो तब वह रिलेशन होगा। अगर यदि दिया गया व्यंजक में y का घात विषम संख्या हो तब
तब वह फंक्शन होगा। जैसे में एग्जांपल देगा कि x के पावर 8 प्लस y के पावर 12 बराबर 16। बताइए फंक्शन की रिलेशन। एग्जांपल देगा x के पावर 19 प्लस y के पावर 13 बराबर 26। फंक्शन की रिलेशन। अगला देगा एग्जांपल x के पावर 24 प्लस y के पावर 28 बराबर 106। बताइए फंक्शन की रिलेशन। आगे देगा x के पावर 13 प्लस y के पावर 2021 बराबर 17। बताइए फंक्शन की रिलेशन। आगे देगा x के पावर 13 प्लस y के पावर 2020 बराबर 18। बताइए फंक्शन की रिलेशन। अगर ऐसे आपको दे दे तो क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? देखिए बताते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले देखना है और देखकर मुस्कुराना है और मुस्कुरा कर बनाना है। क्या करना है? अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दे दे और पूछे कि रिलेशन है कि फंक्शन, तो पहला क्वेश्चन दूसरा आंसर, कोई दिक्कत? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो दिया गया व्यंजक, व्यंजक मतलब होता है प्रश्न, प्रश्न मतलब होता है क्वेश्चन, यानी दिया गया व्यंजक में y का घात, y का घात अगर विषम संख्या रहे, सॉरी अगर सम संख्या रहे, अगर सम संख्या रहे तब वह रिलेशन कहलाता है और विषम संख्या रहे तब वह फंक्शन कहलाता है। नहीं समझे एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर दिया गया व्यंजक में y का घात सम संख्या रहे तब वह रिलेशन कहलाएगा और y का घात विषम संख्या रहे तब वह फंक्शन कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर y के माथा पर 12 है, 12 कौन संख्या है बाबू? सम संख्या है, तब वह क्या हो जाएगा? रिलेशन। क्या हो जाएगा? रिलेशन। अब y के माथा पर क्या किया? 13, तो y के माथा पर 13 है तब विषम संख्या है, यानी हो जाएगा आपका फंक्शन। क्या हो जाएगा? फंक्शन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहे तब वह पहले ये देखना है कि y के घात है जो विषम संख्या है कि सम संख्या है। अगर सम संख्या रहे तब वह फंक्शन कहला, सॉरी सम संख्या रहेगा तब वह रिलेशन कहलाएगा। सम संख्या रहे तो रिलेशन और विषम संख्या रहे तो फंक्शन। यहाँ समझिए x के पावर 24 और y के पावर 28, 28 सम है कि विषम है? सम है, तब वह क्या हो जाएगा? रिलेशन। लेकिन आगे समझिए y का माथा पर 2021 है, 2021 विषम संख्या है बाबू, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फंक्शन। आगे x के माथा पर 13 प्लस y के माथा पर 2020 है, तब 2020 सम संख्या, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? रिलेशन। कोई दिक्कत? चलिए खत्म हो गया बाबू। आगे आपको क्या चीज चलेंगे? आगे आपको बताएंगे सेकंड डिफिनेशन, जो फंक्शन का है सेकंड डिफिनेशन बताते हैं आगे। चला आगे, इतना समझ में आ गया, चलते हैं अब आगे छोटू। आगे आपका फंक्शन का सेकंड डिफिनेशन मिलेगा कि सेकंड डिफिनेशन क्या चीज कह रहा है फंक्शन का। सेकंड डिफिनेशन फंक्शन का छोटू, फंक्शन के पहचान खत्म हो गया तो पहचानेंगे कैसे, लेकिन आगे आपका फंक्शन, आगे आपको चलेगा फंक्शन। क्या चीज छोटू? फंक्शन, यानी फंक्शन के द्वितीय परिभाषा। ध्यान से समझिएगा। सेकंड परिभाषा, सेकंड डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। यानी फलन का द्वितीय परिभाषा, द्वितीय परिभाषा। चलो फलन के क्या परिभाषा? द्वितीय परिभाषा, फलन का द्वितीय परिभाषा। ध्यान से समझिएगा। चलो बाबू हेडिंग द फलन का द्वितीय परिभाषा।
एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझाने दीजिए। एक आपका ए समुच्चय हो गया, ये आपका बी समुच्चय हो गया। इसका मतलब ए से बी में फलन है, कोई दिक्कत? ए कॉमा बी कॉमा सी, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, कोई दिक्कत? ऐसे दे रहे। फंक्शन का परिभाषा सुना रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। यदि दिया गया फंक्शन का मान, यदि दिया गया फंक्शन का मान या वैसा समुच्चय जिसका अवयव, जिसका अवयव यानी वैसा समुच्चय जिसका ए के अवयव और बी के अवयव, ए के और बी के अवयव फलन हो, क्या हो? फलन हो, यानी ए के सभी अवयव बी में जुड़ा रहे। फलन के परिभाषा बता रहे हैं बाबू, फिर लिख के बताएंगे। ए के सभी अवयव बी में जुड़ा हो, ठीक है, तब वह फलन कहलाता है, तब वह फलन कहलाता है। यदि यानी वैसा संबंध जिसमें ए के सभी अवयव बी में जुड़ा हो, ए के सभी अवयव बी के अवयव से जुड़ा हो, यानी वैसा संबंध जिसमें दिया गया समुच्चय का मान, यानी वैसा संबंध जिसमें दिया गया समुच्चय ए के अवयव तथा बी के अवयव, ए के सभी अवयव बी से जुड़ा हो, तब वह फंक्शन कहलाता है। यदि तथा बी के सभी अवयव ए के अवयव से जुड़ा रहे या न रहे, ओकरा से कोई मतलब नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ध्यान से समझिएगा, तो क्या कहलाता है? यहां ध्यान से समझिए कि यदि दिया गया समुच्चय का मान, दिया गया समुच्चय ए का मान या दिया गया समुच्चय ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव से जुड़ा रहे, बी के सभी अवयव से जुड़ा रहे, यानी दिया गया समुच्चय ए के अवयव बी के सभी अवयव से जुड़ा रहे, परंतु बी के सभी अवयव ए के सभी अवयव से जुड़ा रहे या न रहे, तब वह क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। जैसे में समझिए, इसका अवयव सभी जुड़ा है, ए के सभी अवयव बी से जुड़ा है, लेकिन बी के 4 और 5 खाली है, तो 4 5 खाली है, तब वह भी फंक्शन कहलाएगा। अगर आपको बात ऐसा दे दे ए और बी, यहां कह दिया कि फंक्शन है, क्या चीज है? फंक्शन है। अब यहां ऐसे दे दे ए बी सी डी, यहां दे दे 1 2 3 4, ऐसे दे दे, तब यह फंक्शन होगा बाबू। आपका फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए के सभी अवयव बी के अवयव से जुड़ा नहीं है, तब यह फंक्शन नहीं होगा। ए के सभी अवयव बी के अवयव से जुड़ा रहे, लेकिन बी के सभी अवयव ए के अवयव से जुड़ा रहे तब गुड, ना जुड़ा रहे तब वेरी गुड, जुड़ा रहे तब गुड, ना रहे तब वेरी गुड। यानी ध्यान से समझिएगा, परिभाषा लिख देते हैं बाबू। ये आपका फलन नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। और वैसा संबंध जिसमें, वैसा संबंध जिसमें समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी के अवयव से, बी के अवयव से जुड़ा हो, जुड़ा हो, या बी के सभी अवयव ए के सभी अवयव से, सभी अवयव से
जुड़ा हो या ना हो उसे फंक्शन कहते हैं। उसे फंक्शन कहते हैं। उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? फंक्शन कहते हैं। फंक्शन का दूसरा परिभाषा वैसा संबंध जिसमें या वैसा संबंध जिसमें समुच्चय ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव के साथ जुड़ा हो, लेकिन समुच्चय बी के सभी अवयव ए के अवयव से जुड़ा हो या न रहे। क्या चीज कहलाता है? फंक्शन। जैसे में एग्जाम्पल, चलिए आपका 4 गो इधर बता रहे हैं। आपको पहचानना है कि दिया गया फंक्शन है कि नहीं। यानी वैसा संबंध जिसमें समुच्चय ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव से जुड़ा रहे या बी के सभी अवयव ए के सभी अवयव से जुड़ा रहे या न रहे। ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल। चलिए इसे मान लेते हैं पुत्र, इसे मान लेते हैं पिता। मतलब इधर जितना अवयव है, जितना अवयव इधर है, ए के सभी अवयव को पुत्र मान लेते हैं, बी के सभी अवयव को पिता मान लेते हैं। यानी एक पुत्र के एक पिता हो सकता है, एक पुत्र के एक पिता हो सकता है, और एक पुत्र और एक पुत्र, दो पुत्र के एक पिता हो सकता है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखे होंगे कि क्या चीज कि एक पुत्र के एक पिता हो सकता है, लेकिन एक पुत्र के दो पिता कभी भी हो नहीं सकता है। नहीं समझिए, ध्यान से समझिए। अगर आपको एक के सभी अवयव दिया हुआ है, बी के सभी अवयव दिया हुआ है, वहां पर ए के सभी अवयव को पुत्र मान लेना है और बी के सभी अवयव को पिता मान लेना है। वहां पर देखना है कि एक पुत्र के एक पिता हो सकता है या एक पिता के एक पुत्र हो सकता है, लेकिन एक पुत्र के दो पिता कभी भी नहीं हो सकता है। तब यह फंक्शन है कि नहीं है? तो यह फंक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ छोटू? क्योंकि एक पुत्र के दो पिता कभी नहीं हो सकता। आप जानिए, ध्यान से समझिए कि एक पिता के एक पुत्र हो सकता है, कोई दिक्कत?
एक पुत्र, दो पिता के एक पुत्र कभी भी नहीं हो सकता है। और समझिए, एक पिता के एक पुत्र हो सकता है, लेकिन दो पिता के एक पुत्र कभी नहीं हो सकता, जिसके कारण यही चीज इसमें फॉलो होगा। एक पिता के एक पुत्र के एक बाप, एक पुत्र के एक बाप, एक पुत्र के एक बाप, मतलब एक पिता के तीन पुत्र हो सकता है। तब यह अतः फंक्शन क्या चीज है बाबू? है। अतः फंक्शन क्या चीज है? लेकिन यहां समझिए ध्यान से, आगे देखा जाए, यहां पर ही एक पुत्र, इधर पुत्र, इधर आपका हो गया पिता। एक पुत्र के दो पिता कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं होगा, तब यह फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्या चाहिए? यह फंक्शन नहीं है। अब समझिए, यहां पर ही एक पुत्र के एक पिता हो सकता है, एक पुत्र के एक पिता हो सकता है, एक पुत्र के दो पिता, यानी दो पुत्र के एक पिता हो सकता है, तब यह फंक्शन है। यहां समझिए, एक पुत्र के एक पिता हो सकता है, एक पुत्र के एक पिता, यानी दो पुत्र के एक पिता हो सकता है, लेकिन एक पुत्र के दो पिता नहीं हो सकता है, जिसके कारण यह फंक्शन नहीं है। नहीं समझ में आया? यानी एक पुत्र रहेगा तो उसका पिता एक पिता होगा, कोई दिक्कत? लेकिन एक पुत्र के दो पिता कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चलिए आपका ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा।